बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इनकल्सिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। मीनिंग: exceptional individuals are the people who are unique traits and characteristics generally or genetically determined by the environmental factors which make them fundamental different from the normals. एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि बच्चे जो बाकी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं जनरली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, चाहे फिजिकली चेंज हो या फिर बिहेवियर एक दूसरे बच्चे से डिफरेंट होते हैं। इन्हें स्पेशल नीड्स की, स्पेशल केयर्स की ज़रूरत होती है। डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंशनलिटी अकॉर्डिंग टू क्रोक्रो के हिसाब से द टर्म एक्सेप्शनल इज अप्लाइड टू ट्रेंड बिकॉज ऑफ इट द इंडिविजुअल रिसीव स्पेशल अटेंशन फॉर हिज फेलो। इसमें क्या है, जो क्रोक्रो के मुताबिक बताया गया है कि ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें की रिसीव, जो कि चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल अटेंशन दिया जाए उनके पेरेंट्स से, उनकी कम्युनिटी से, उनके आसपास के लोगों से, जिससे कि उन बच्चों पे अच्छे से ध्यान दिया जा सके और वो बच्चे भी अच्छे से बड़े हो सकें और जो भी एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकें। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.एल. हैवार्ड, इन्होंने क्या बताया था, द टर्म एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड्स चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन लर्निंग और बिहेवियर, इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें किसी भी चीज को करने में, चाहे लर्निंग हो या फिर उनके बिहेवियर स्ट्रक्चर हो, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वो अपनी चीज या अपनी बातें भी दूसरे को समझाना है, बहुत ही उन्हें डिफिकल्टीज होती है। उनके जो इमोशंस होते हैं हम लोग से थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो उस चीज को हमें अच्छे से शो भी नहीं कर पाते और कुछ परेशानी हमें भी होती है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाते। और कुछ जो होते हैं हमारे समाज में होते हैं वो भी उसे समझने में थोड़ी उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। सो दैट स्पेशल एजुकेशन इज नेसेसरी टू हेल्प देम टू फुलफिल देयर पोटेंशियल। इससे क्या हमें क्या होता है, जो स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है जिससे कि हम उस बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करते हैं जिससे कि वो हमारी तरह हमारी लैंग्वेज को समझ सके और हम भी उनकी जो प्रॉब्लम होती है उस चीज को समझ सकें। अकॉर्डिंग टू एसे किक, इन्होंने बताया था एन एक्सेप्शनल चाइल्ड is who deviates from the normal child in physical, mental and social characteristics to such an extent that he requires a modification of school practice or special education services in order to develop his maximum capacity। इसमें क्या होता है, जो एक्सेप्शनल चाइल्ड्स होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे वो फिजिकली, मेंटल, सोशली डिफरेंट होते हैं। उन्हें समझाने में या फिर कुछ भी बताने में उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, चाहे वो स्कूल में कुछ जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर घर में कुछ समझ रहे हो, उन्हें बहुत ही ज्यादा समझाने में टाइम लगता है और उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाती है, एक्स्ट्रा केयर की जाती है जिससे कि वो भी अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सके और उनकी जो कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक ही हम उसे पढ़ाते हैं उन्हें। Who are exceptional children? कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्शनल चाइल्ड कह सकते हैं। All children are different from one another in terms of physical characteristics and learning disabilities। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से सभी क्या होते हैं एक जैसे नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे से, चाहे वो फिजिकली तौर पे वो कैरेक्टरिस्टिक या फिर उनके याद करने का तरीका हो। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही जल्दी लर्न कर लेते हैं और कुछ होते हैं उन्हें लर्निंग करने में भी काफी टाइम लगता है। सम आर शॉर्टर, सम आर लॉन्गर, सम आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स एंड सम आर क्विकली लर्न एंड एबल टू रिमेम्बर। कुछ क्या होते हैं छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ क्या होते हैं बहुत ही जल्दी कुछ भी काम दिया जाता है तो वो बहुत ही जल्दी लर्न कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो लर्न करने में भी काफी टाइम लगता है, और कुछ क्या होते हैं जो उस टाइम पे लर्न करके सुना देते हैं परंतु बाद में वो उस चीज को याद भी करके नहीं रख पाते हैं। और कुछ ही होते हैं ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें जो एक बार पढ़ लेते हैं जिन्हें काफी टाइम तक याद होता है।
The difference among most children are small, but in some children the physical attributes or learning abilities are very different from other to the extent that they are require special attention. Such children are called exceptional children. इसमें क्या होता है, ये सारे डिफरेंसेस होते हैं वो सभी बच्चों में दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा एक दूसरे की तरह नहीं होता, चाहे फिजिकली हो मेंटली हो। परंतु क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि थोड़े नॉर्मल ही होते हैं, परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी पढ़ा लो उन्हें जल्दी समझ नहीं आता, उनकी लैंग्वेज भी हम नहीं समझ पाते, उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है, उन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। ऐसे ही बच्चे को एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर दोज फॉर whom uniform educational programs cannot be sufficient। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जिनके लिए जो नॉर्मली हम एजुकेशन प्रोग्राम या एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं वो चीज उनके लिए सफिशिएंट नहीं होती है, हैंस दे नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंशनल प्रोग्राम्स। इसलिए उन बच्चों को क्या होता है, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं उन्हें स्पेशल नीड्स की, स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं। They deviate from the average children in both direction, plus and minus of means point physically और socially। ये वो बच्चे होते हैं जिसमें क्या होता है, बहुत डायरेक्शन में होते हैं, जैसे प्लस माइनस होता है वैसे होते हैं कि कोई बच्चा सोशली अट्रैक्ट हो जाता है, कोई नहीं हो पाता है, कोई बच्चे को किसी चीज मेंटल प्रॉब्लम होती है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो जो सारे बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। दिस डेफिशिएंट आर सफिशिएंट टू सच एन extent that their adjustment with the normals in some situations become difficulties। और जो ये बच्चे होते हैं डिफिकल्टीज होती है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, और जो हमारे समाज है सोसाइटी के साथ भी जो एडजस्टमेंट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऐसे बच्चों को जो एजुकेशन प्राप्त करवाने में भी डिफिकल्टीज होती है, इसलिए उन बच्चों को स्पेशल अटेंशन और स्पेशल ध्यान दिया जाता है, जिससे कि वो भी नॉर्मल बच्चों के हिसाब से उनकी तरह उनके साथ नॉलेज गेन कर सकें। They come across learning disability in normal setting due to the defect, and these difficulties can be removed only by providing special instrument aids programs। इसमें क्या होता है, जो ये बच्चे होते हैं जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है उनको क्या होता है, उन्हें बहुत सारी चीजें जैसे उनके लिए प्रोग्राम्स हो गए, एड्स हो गया, या फिर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे कि वो बच्चों को जिन्हें पढ़ने में, सुनने में, समझने में प्रॉब्लम होती है वो भी अपनी तकलीफ को, अपनी डिफिकल्टीज को कम कर सके, उस चीज को समझ सके और वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ मिलजुल के रह सके। टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं या फिर हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को। मेंटल रिटार्डेशन, इसमें क्या होता है, वो बच्चे होते हैं जिन्हें जो कि दिमागी तौर पे कमजोर होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये वो बच्चे होते हैं जिसमें कि जो बच्चों को कितना भी लर्न करवा दिया जाए परंतु जो उनका IQ लेवल होता है बहुत कम का रहता है, जिससे कि वो उस चीज को समझने में उन्हें काफी टाइम लगता है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, कुछ वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ तालमेल नहीं बना पाते। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें क्या होता है, ये वो बच्चे होते हैं जैसे कि हमें पता ही नहीं होता कि उन्हें सुनने में दिक्कत होती है नहीं, वो तो उन्हें काउंसलिंग करने के बाद ही पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है। विजुअल इम्पेयरमेंट, ये उसमें वो बच्चे आते हैं जिन्हें देखने में परेशानी होती है। फिजिकल और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, इसमें क्या होता है, जो कि फिजिकली तौर पर लाचार होते हैं, जैसे चाहे अपर साइड हो, लोअर साइड हो, बहुत मतलब इसमें ये बच्चे होते हैं जिनके जो हड्डी वगैरह होती है, बोन्स वगैरह होती है, काम नहीं कर पाती ना। किसी बच्चों के जो हाथ पैर होते हैं वो भी नहीं होते, इसमें वो वाले बच्चे आते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इसमें ये होता है एक बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम होना, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गया, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, उस मल्टीपल में मतलब बहुत सारे एक साथ बहुत सारी डिसेबिलिटीज होना। गिफ्टनेस, क्रिएटिव टैलेंट्स, न्यूरोलॉजिकल डिसेबल, सेरेब्रम पैलिसी, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, ये सारे इसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।